तो फाइनेंशियल्स पर ही दरअसल फोकस किया जाए। हम मेंशन कर रहे थे आरआर काबेल, वो ब्लॉक डील हो चुकी है, करीब 25 लाख शेयरों का सौदा इस समय अंजाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्राइसिंग आ जाएगी यहाँ पर ऑफ कोर्स, जैसे हमने कुछ ही देर पहले मेंशन किया कि करीब करीब यहाँ पर वो ब्लॉक डील के ज़रिए सौदा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर आगे देखते हैं। प्राइसिंग आ गई तो बताइएगा प्लीज़ अपडेट। माना तो यही जा रहा था कि 56 लाख शेयर बिकने वाले थे, उसमें से 25 लाख शेयरों का सौदा हो चुका है। टीपीजी एशिया करीब 5% स्टेक आज बेचने के लिए सामने आया। तो 2.24% की ब्लॉक डील आपके सामने स्क्रीन पर हो चुकी है। फटाफट से अब एक दो और ट्रेड्स की बात करेंगे। गुड बैड अगली में लेमन ट्री बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। हेरिटेज फूड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मुनाफे में करीब 125% का इजाफा देखने को मिला है। एमएम फोर्जिंग्स में हमने देखा अच्छा परफॉर्मेंस करीब 18% का। एचसीजी की तरफ से एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। ऑपरेशनली आरएचआई मैग्नेसिटा का नंबर अच्छा है, लेकिन लॉस दरअसल ट्रिम हुआ है, तो ओवरऑल नंबर्स जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। एसजेवीएन के केस में प्रॉफिट बढ़ा है, बाकी सारी चीजें घट रही हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर एबिटा हो। मिधानी के लिए एक बेहद वीक नंबर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव, ऑपरेशनली भी कमजोरी देखने को मिली है। एचओईसी के केस में हमने देखा है प्रॉफिट पर दबाव है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है, इबिटा लेवल ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाने में कामयाब। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट, आईएसजीईसी, मुंजाल शोवा, ये सारी खराब कैटेगरी के नंबर्स हैं आज, जहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। नोसेल के लिए भी एक खराब क्वार्टर ही उभर कर आया है, ऑपरेशनली वीकनेस देखने को मिली है। तो इन सब नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे। लेमन ट्री गावा जी फटाफट से बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक टैक्स राइट बैक का भी फायदा मिला और लार्जली होटल स्पेस में इंटरेस्ट बना हुआ है कई सारे निवेशकों का। होटल स्पेस तो बढ़िया है। लेमन ट्री की बात करें स्पेसिफिकली तो 144 एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये पार करना जरूरी है। जब 144 पार कर लेगा वहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि बाय मोड पर है। हम 3 हफ्ते से एक सेलिंग देख रहे हैं, लेकिन 144 एक क्रूशियल ट्रिगर पॉइंट है। वो पार हो जाए तो बाय करना चाहिए, फिर टारगेट 155 हो सकते हैं। स्टॉप होगा उस समय 140 का, तो 4 रुपए का स्टॉप 155 टारगेट बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशनल बाय टॉप क्रॉसेस 144। 144 पार करे तो 150 की तरफ जाएगा, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है, 144 पर नजरें होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इलेक्शन सिलेक्शन पर। रचना जी और गौरांग हमें बताएंगे कि क्या ट्रेड्स आपने रखने हैं इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से। अब बस वो अंतिम घड़ी करीब ही आती जा रही है। रचना जी बताइए क्या ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ? जी अभी ये तीसरा इलेक्शन सिलेक्शन ट्रेड है मेरा। तो इसमें मैंने कंजम्पशन स्टॉक चूज किया है, विच इज डाबर। और इसका रीजन ये है कि स्टेबिलिटी अगर जैसी चाहिए वैसी दिख जाएगी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को वैसे ही बूस्ट मिलेगा। और रिजल्ट से भी पहले अगर मॉनसून का अराइवल हो गया तो उसकी भी एक किक मिलेगी डाबर जैसे काउंटर को। तो डाबर को हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 525 एंड हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 600 और 625। गौरांग आपकी पिक क्या रहेगी? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को हमने पसंद किया है, और ईवीज को लेकर के तो एक पॉलिसी सरकार की तरफ से तो निकली थी। जिस प्रकार से राज्य परिवहन की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से जो इनको ऑर्डर मिला है, काफी सक्षम ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन काफी बेहतर, 2000 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए बुनियादी दर के आधार पर। के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो ग्रीन स्पेस पर या ईवी प्रोवाइडर है, ये बसेस देता है इलेक्ट्रा ग्रीन, इस पर नजरें, और डाबर पर भी एक अपॉर्चुनिटी। चलिए तो कई सारे स्टॉक्स हैं, कई चीजें हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। ज्यादातर चीजों की हमने चर्चा कर ली है जो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मुनाफे की तैयारी आपकी पक्की हुई। अब रुख करेंगे पहला सौदा की तरफ।